नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा एम गुरु पे आप सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम कई बार देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हर कोई पसंद करता है। वो आते हैं तो महफिल पे छा जाते हैं। बच्चा हो या बूढ़ा उनके साथ रहना पसंद करता है, उनसे बात करना पसंद करता है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप सबके फेवरेट बन जाए तो आपको ऐसी 5 बातें बताने वाला हूं जिसको आपको ध्यान से सुनना है, ताकि समाज में आपका औहदा भी बढ़ जाए और लोग आपसे मिलना पसंद करने लगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो है वो है कि अगर जब आप बच्चों से मिलते हैं तो बच्चा बन के व्यवहार कीजिए। जी हाँ, बच्चों के साथ बच्चों जैसे रहिए। अगर आप बच्चों के जैसे समझदारी पूर्वक और बड़े जैसा व्यवहार करेंगे तो बच्चे आपसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में बच्चे खुशी को चाहते हैं, मस्ती को चाहते हैं। उन्हें मस्ती करना अच्छा लगता है, लेकिन हम समझदार बनने के बाद मस्ती करना छोड़ देते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चे आपको पसंद करें तो बच्चों के साथ बच्चों की तरह रहिए, उनके साथ खेलिए, कूदिए, मौज मस्ती करिए। मैं एक टीचर के तौर पे अनुभव बता सकता हूं कि बच्चों के साथ जब मस्ती की जाती है और बच्चे आपसे घुल मिलने लगते हैं और आपकी बात मानने लगते हैं, आप जैसे चाहे उन्हें मोल्ड कर सकते हैं। इसलिए बच्चों के साथ बच्चों की तरह रहिए और बुजुर्गों के साथ आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक व्यवहार कीजिए, ताकि आप बुजुर्ग लोग आपसे प्यार करने लगे। कई बार हम बुजुर्गों से बहस करते हैं क्योंकि उनकी बातें गलत होने के बाद हम मानने तैयार नहीं होते। और मैं इस विषय पे ये मानता हूं कि आप उनसे बहस मत कीजिए, बल्कि उनकी बात मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। इससे उनको खुशी मिलेंगी। बाद में आप इस बात को समझा सकते हैं कि वो गलत थे, लेकिन समझा के फल क्या मिलने वाला है। इसलिए बुजुर्गों के साथ भी ज़्यादा बहस मत कीजिए, उन्हें सम्मान दीजिए, आदर दीजिए, उनकी कुछ बातें मान लीजिए। इससे आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। इसके बाद वाला जो बात आती है वो है कि मंद बुद्धि के सामने चुप रहिए, क्योंकि मंद बुद्धि लोगों से बहस करेंगे तो आप मंद बुद्धि कहलाएंगे। एक बार गधा घास चर के आया, शेर ने कहा तुम हरी हरी घास चर के आए हो। गधा कहता नहीं, घास तो नीली है। और दोनों में बहस लग जाती है। तब शेर और गधा दोनों उस जंगल के राजा सिंह के पास जाते हैं। गधा सिंह को बताता है कि ये शेर कहता है कि घास हरी होती है जबकि घास तो नीली होती है। और तब सिंह उस गधे को कहता है कि तुम जाओ, और शेर को सजा देता है कि उसे 1 साल तक चुप रहना होगा। तब शेर सिंह से कहता है कि महाराज मैं तो सही कह रहा हूँ, घास हरी होती है। तब सिंह कहता है पूरी दुनिया जानती है घास हरी होती है, मैं भी जानता हूँ, तुम भी जानते हो। और किसी के घास नीला कहने से घास नीली नहीं होने वाली है, बल्कि तुमने उस गधे से बहस करके ये साबित कर दिया कि तुम भी उस गधे की तरह मूर्ख हो, क्योंकि गधा तो मूर्ख है ही। इसलिए मंद बुद्धि व्यक्ति के सामने चुप रहिए, क्योंकि मंद बुद्धि व्यक्ति आपको कभी भी फंसा सकता है और अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी लेवल तक जा सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं लोग आपको पसंद करें तो मंद बुद्धि से बहस मत कीजिए, उसके सामने चुप रहना ही बेहतर होता है। उसके बाद आती है बात, बुद्धिमानों से गहरी चर्चा करें। कई बार लोगों के पास थोड़ा सा नॉलेज आता है तो अपनी बात बताने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, बल्कि बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा नहीं होता है। बुद्धिमान व्यक्ति शांति से हर बात को सुनता है और जब उसकी बारी आती है तभी कहता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, क्योंकि इस दुनिया में बुद्धिमान और मंदबुद्धि दोनों आपको मिलने वाले हैं, तो आप उनसे चर्चा कीजिए, ना कि बहस। अपनी बातें उनको बताइए, उनसे कुछ सवाल कीजिए, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए कि सामने वाला व्यक्ति भी कुछ नॉलेज रखता है, उसका आदर कीजिए, तभी आप लोगों के फेवरेट बन पाएंगे। दोस्तों, उसके बाद वाला पॉइंट आता है, संतों के सामने शांत रहकर उनके सुनिए। कई बार हमें जिंदगी में ऐसे लोग मिलते हैं जो संत टाइप होते हैं, कुछ संत भी होते हैं। तो संत व्यक्ति अगर मिलता है तो उसके बाद शांत रहकर उसे समझिए, वो क्या बताना चाहता है, वो क्या करना चाहता है। इस प्रकार आप उनके नॉलेज को भी ले पाएंगे और आप में बदलाव भी होगा और संत व्यक्ति भी आपको पसंद करने लगेंगे। दोस्तों, उसके बाद आता है, अहंकारी और दोगले लोगों से दूर रहिए, क्योंकि इस दुनिया में अहंकारी लोगों ने दुनिया का नाश कर दिया है। आप जानते हैं रावण क्यों मरा? रावण अपनी गलतियों से नहीं बल्कि अपने अहंकार से मरा। इस दुनिया में जो अहंकारी लोग होते हैं वो जीवन में बहुत आगे नहीं जा पाते, और दोगले लोग जो मुंह पर तो आपके होते हैं लेकिन पीछे आपके नहीं होते। वो तो आपके मुंह पे तारीफ इसलिए करते ताकि आप उन्हें पसंद करें, लेकिन ऐसे लोगों से दूर रहिए। ऐसे लोग ही आपके आजू बाजू के प्रीमाइसेस में आपके रिलेशन खराब कर देते हैं, क्योंकि वो लोग आपकी बदनामी करते हैं, ऐसी कॉन्स्पिरेसी रचते हैं कि आप बदनाम हो जाए। आपको गलत साबित करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहिए। आप अपने आप समाज में अपनी एक अच्छी व्यक्तिमत्व का निर्माण करेंगे और लोग आपको पसंद करने लगेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।